प्रिय मित्रों, आप सबों को TWR की ओर से प्रेम भरा नमस्कार। दोस्तों, परमेश्वर उन लोगों को जो उसकी ओर दृष्टि करते हैं तथा सच्चाई और सकारात्मकता से उसे खोजते हैं, उन पर वह अपनी ज्ञान की बातों को प्रकट करता है। परमेश्वर का भक्त दाऊद अपने इस अनुभव को अपने भजन में इस प्रकार व्यक्त करता है, जो हमें भजन संहिता 145 उसके 18 से 20 पद में मिलता है। लिखा है, जितने परमेश्वर को पुकारते हैं अर्थात जितने उसको सच्चाई से पुकारते हैं, उन सबों के वह निकट रहता है। वह अपने डरवैयों की इच्छा की पूर्ति करता है और उनकी दुहाई सुनकर उनका उद्धार करता है। यहोवा परमेश्वर अपने सब प्रेमियों की तो रक्षा करता है, परंतु सब दुष्टों का सत्यानाश करता है। लेकिन दोस्तों, कई बार भला व्यक्ति या भक्त जन हमें पीड़ित होते हुए दिखाई देते हैं, परेशान दिखाई देते हैं। इस संबंध में हम क्या कह सकते हैं? पौलुस प्रेरित अपने जीवन के संघर्षों से हमें इस बारे में बताना चाहता है कि हम परमेश्वर के प्रेम को पीड़ा के बीच में भी समझ सकते हैं। ऐसे ही परिस्थितियों पर हम उसके प्रेम को जान सकते हैं। इसलिए दोस्तों, आज अध्ययन के लिए अपने बाइबल से आप खोल लें 2 कुरिन्थियों की पत्री उसका 11 अध्याय, क्योंकि मित्रों, इस संबंध में हमें पौलुस से बेहतर और कोई नहीं बता सकता, क्योंकि उसने इन बातों को अपने जीवन में अनुभव किया है। मित्रों, आइए आज हम अपने अध्ययन को 2 कुरिन्थियों के पत्री अध्याय 11 से आरंभ करें, जिसका विषय है पौलुस की प्रेरिताई का समर्थन। यह अध्याय पौलुस का अति व्यक्तिगत एवं हार्दिक पत्र है। पौलुस उन्हें स्मरण दिलाता है कि वे जीवित मसीह से जुड़े हुए हैं। वह उनके लिए अपनी चिंता व्यक्त करता है। मैं निश्चय ही कह सकता हूं कि इस पत्र का संदेश मेरे लिए तो बहुत लाभकारी रहा है। मैंने इसके अध्ययन में बहुत समय लगाया है और मैंने यह पाया है कि इस अध्याय में मेरे लिए एक अति उत्तम संदेश है। कुरिन्थ को लिखे इस दूसरे पत्र के इस अंतिम अध्याय में पौलुस की बुलाहट का विवरण है। अध्याय 10 में हमने पौलुस की प्रेरिताई का अनुमोदन देखा था और अब इस अध्याय में हम पौलुस के व्यक्तिगत विचार देखते हैं, जो उसकी प्रेरिताई के समर्थन के हैं। आइए पढ़ें 2 कुरिन्थियों 11 अध्याय उसके 1 और 2 पद। लिखा है, यदि तुम मेरी थोड़ी सी मूर्खता सह लेते तो क्या ही भला होता। हाँ, मेरी सह भी लो, क्योंकि मैं तुम्हारे विषय में ईश्वरीय धुन लगाए रहता हूँ, इसलिए कि मैंने एक ही पुरुष से तुम्हारी बात लगाई है कि तुम्हें पवित्र कुंवारी के समान मसीह को सौंप दूं। पौलुस ने कुरिन्थ आकर सुसमाचार सुनाया और विश्वास करने वालों को मसीह से जोड़ा। परिणाम स्वरूप वहां कलीसिया की स्थापना हुई। तब 2 कुरिन्थियों 11 उसके 3 में लिखा है, परंतु मैं डरता हूं कि जैसे सांप ने अपनी चतुराई से हवा को बहकाया, वैसे ही तुम्हारे मन उस सीधाई और पवित्रता से जो मसीह के साथ होनी चाहिए कहीं भ्रष्ट न किए जाएं। परमेश्वर के वचन के प्रचार में सुबोधता के ऊपर मैं अधिक बल नहीं दे सकता हूं। हमारे अधिकांश प्रचारक उन सेमिनारियों से प्रशिक्षण प्राप्त कर आए हैं जहां बौद्धिक बातें सिखाई जाती हैं। मैं ऐसे ही एक प्रचारक का प्रवचन सुन रहा था और समझ नहीं पाया कि वह क्या कहना चाहता था। 15 मिनट बाद मुझे विश्वास हो गया था कि वह जो कह रहा था स्वयं नहीं जानता था। वे इतना अधिक ज्ञान प्रदर्शन करते हैं कि अंत में उनके कहने का अर्थ कुछ नहीं निकलता। उसे जिस बात की आवश्यकता थी वह परमेश्वर के वचन के अनावरण की थी, प्रभु यीशु की सुबोधता की। पौलुस अब भी उन अल्पसंख्यक विपक्षियों को संबोधित कर रहा है जो उसके लिए परेशानी खड़ी कर रहे थे और उसकी सेवा की मानहानि कर रहे थे। उसके अब तक कुरिन्थ न आने का कारण वह पहले ही बता चुका था। वह पास्टर होने के लिए नहीं बुलाया गया था। वह एक उपदेशक था, प्रचारक था। मूल में एक प्रचारक जो किसी अन्य प्रचारक की नींव पर निर्माण नहीं करता है। वह आगे बढ़ता हुआ पृथ्वी की छोर तक पहुंचना चाहता था। यह उसकी सेवा थी। अब उन्हें बताना चाहता है कि वह एक मान्य प्रेरित है। अतः उसने लिखा, मैं तुम्हारे विषय में ईश्वरीय धुन लगाए रहता हूं। पौलुस क्यों उनके द्वारा स्वयं को
मूर्ख बनाने देता था। यद्यपि वह अपनी रक्षा में वाद प्रस्तुत करने की अपेक्षा मसीह की बातें करना चाहता था, अब यह आवश्यक हो गया था कि वह अपना प्रतिवाद प्रस्तुत करे। तुम मेरी थोड़ी सी मूर्खता सह लेते तो क्या ही भला होता। इस अध्याय में वह बार बार यही कहता है, यदि तुम मेरी थोड़ी सी मूर्खता सह लेते तो क्या ही भला होता। हाँ, मेरी सह भी लो। और पद 16 में वह कहता है, मैं फिर कहता हूं कि कोई मुझे मूर्ख न समझे, नहीं तो मूर्ख ही समझकर मेरी सह लो, ताकि थोड़ा सा मैं भी घमंड कर सकूं। वह कहता है कि प्रतिवाद करना उसके लिए अब आवश्यक हो गया है कि वह मूर्खता की बातें नहीं करता है। यूनानी भाषा के मूर्ख शब्द का वास्तविक अर्थ है निर्बुद्धि की बातें करना, जिनका कोई अर्थ नहीं निकलता, मूढ़, अज्ञानी, घमंडी आदि। पौलुस कहता है कि अपनी प्रतिरक्षा में समय गंवाना निर्बुद्धि है, क्योंकि उसमें वचन का प्रचार नहीं है। वह उसकी सेवा का उद्देश्य नहीं है, परंतु वह कहता है कि इस विपक्षी दल के कारण उसे ऐसा करना पड़ रहा है। यही कारण है कि वह उन्हें उसकी मूर्खता सहन करने को कहता है। उसे वे मूर्ख मान ले, जिससे कि वह अपनी प्रेरिताई को बचा पाए। मेरे मित्रों, यहाँ हम शैतान का काम देख सकते हैं। आरंभिक कलीसिया में शैतान ने सताव का उपयोग किया, परंतु उसने देखा कि वह मसीह के नाम का बढ़ना रोक नहीं पा रहा था। सच तो यह है कि मसीह के बाद प्रथम 100 वर्षों में कलीसिया ने जो विकास किया, वैसा विकास कलीसिया में और कभी नहीं हुआ। मसीही विश्वास संपूर्ण रोमी साम्राज्य में फैल गया था और सन 315 में रोम के कोने कोने में मसीह का नाम व्याप्त था। यह सताव का युग था। शैतान ने देखा कि सताव के द्वारा कलीसिया का विकास नहीं रुकेगा, तो उसने अपनी युक्ति बदल दी। उसने कलीसिया की सदस्यता ले ली। उसने कलीसिया को भीतर से हानि पहुंचाना आरंभ कर दिया। वह आज भी ऐसा ही करता है। वह परमेश्वर के वचन की प्रामाणिकता पर वार करता है। वह सुसमाचार को अमान्य ठहराना चाहता है। यदि वह यहाँ सफल नहीं होता है तो वह प्रचारक को अयोग्य सिद्ध करता है। इसी प्रकार उसने पौलुस को अयोग्य सिद्ध करना चाहा था। पौलुस स्पष्ट कहता है कि अपना बचाव करने में समय लगाने की अपेक्षा वह वचन के प्रचार में समय लगाए। वह अपना प्रतिवाद इसलिए दे रहा है कि उसमें कुरिन्थ के विश्वासियों के लिए ईश्वरीय धुन थी। वह उनसे प्रेम करता था। उसे डर था कि कहीं वे शैतान द्वारा छले न जाएं, जैसे हवा छली गई थी। पौलुस जानता था कि शैतान काम करता है। तुम्हारे मन उस सिधाई और पवित्रता से जो मसीह के साथ होनी चाहिए कहीं भ्रष्ट ना किए जाएं। मेरे मित्रों, कुरिन्थ में कुछ विश्वासी ऐसे भी थे जो पौलुस को प्रेरित नहीं मानते थे। पौलुस नहीं चाहता था कि वे शैतान के बहकावे में आ जाएं। अतः वह प्रचार करने का अपना कुछ समय उन्हें यह सिद्ध करने में लगाता है कि वह परमेश्वर द्वारा मसीह यीशु का सेवक नियुक्त किया गया है। वह जानता था कि शैतान उन्हें पथभ्रष्ट करने का भरसक प्रयास कर रहा है, अतः वह उन्हें चिताता है। 2 कुरिन्थियों 11:4 में लिखा है, यदि कोई तुम्हारे पास आकर किसी दूसरे यीशु का प्रचार करे जिसका प्रचार हमने नहीं किया, या कोई और आत्मा तुम्हें मिले जो पहले न मिला था, या और कोई सुसमाचार सुनाए जिसे तुमने पहले न माना था, तो तुम उसे सह लेते हो। किसी और यीशु, किसी और आत्मा, किसी और सुसमाचार के प्रचार की समस्या आज भी है। कुछ समय पहले यीशु सुपरस्टार का एक संगीत प्रस्तुतिकरण था, जिसमें उस यीशु को दर्शाया गया था जो कभी था ही नहीं। वह मुक्ति विचारवादियों का यीशु था। वे यीशु के ईश्वरत्व का इनकार करते थे। यदि कोई यीशु का कुंवारी से जन्म होने को स्वीकार नहीं करते, तो बाइबल के यीशु की अपेक्षा किसी और यीशु का प्रचार करते हैं। वे यीशु के आश्चर्यकर्म को नहीं मानते। बाइबल का यीशु तो आश्चर्यकर्म करता था, अतः उनका यीशु कोई और यीशु है। बाइबल का यीशु ही संसार के पापों के लिए मर गया था, परंतु इसका इनकार करते हैं।
वे इसके दैहिक पुनरुत्थान का भी इनकार करते हैं। वे उसे ईश मानव भी नहीं मानते हैं। एक प्राचीन विश्वास वचन अंगीकार करता है कि वह सिद्ध परमेश्वर और सिद्ध मानव है। यदि इस सत्य का इनकार किया जाए तो जिस यीशु का नाम लिया जा रहा है वह कोई और यीशु है। 2 कुरिन्थियों 11:5 में लिखा है, मैं तो समझता हूं कि मैं किसी बात में बड़े से बड़े प्रेरितों से कम नहीं हूं। मैं तो पौलुस को सबसे बड़ा प्रचारक कहूंगा। वह कहता है, मैं किसी बात में बड़े से बड़े प्रेरितों से कम नहीं हूं। जी हाँ, वह उन्हें बताना चाहता था कि वह भी अन्य किसी भी प्रेरित के समान ही है, क्योंकि वह उनके मध्य तंबू बनाने का काम करता था और मसीह की नम्रता और कोमलता में आचरण करता था। इसलिए वे उसे प्रेरित ना माने, यह तो उचित नहीं। देखिए पौलुस कैसे अपना बचाव करता है। 2 कुरिन्थियों 16:6 में लिखा है, यदि मैं वक्तव्य में अनाड़ी हूं तो भी ज्ञान में नहीं। हमने इसको हर बात में सब प्रकार से तुम्हारे लिए प्रकट किया है। पौलुस एक अति बुद्धिमान व्यक्ति था, परंतु उसकी भाषा सुबोध थी। मेरे जीवन पर प्रभाव डालने वाले 2 ही मनुष्य थे। एक था सुबोध शिक्षक और दूसरा था डॉक्टर हैरी ए आयरनसाइड, जो सुबोध प्रचारक माने जाते थे। वह एक बुद्धिमान मनुष्य थे, परंतु उनका प्रचार बहुत सरल होता था। वह चॉकलेट इतने नीचे रखते थे कि बच्चों का हाथ पहुंच जाए। सुबोध प्रचार करना पौलुस की नीति थी। पौलुस कहता है कि वह अशिष्ट भाषा काम में ले रहा है, परंतु मेरे विचार में उसने वही भाषा काम में ली जिसे कुरिन्थवासी समझ सकते थे। मेरे विचार में तो उसकी भाषा शैली अशिष्ट ही थी, परंतु पौलुस एक बुद्धिमान मनुष्य था। उसके लेखों से मुझे यह समझ में आता है कि उसका बौद्धिक स्तर इस संसार में सबसे ऊंचा था। 2 कुरिन्थियों 11 उसके 7 से 9 पद में आगे हम पढ़ते हैं, क्या इसमें मैंने कुछ पाप किया कि मैंने तुम्हें परमेश्वर का सुसमाचार सेंतमेंत सुनाया और अपने आप को नीचा किया कि तुम ऊंचे हो जाओ। मैंने अन्य कलीसियाओं को लूटा, अर्थात मैंने उनसे मजदूरी ली ताकि तुम्हारी सेवा करूं। और जब मैं तुम्हारे साथ था और मुझे घटी हुई तो मैंने किसी पर भार नहीं डाला, क्योंकि भाइयों ने मकिदुनिया से आकर मेरी घटी को पूरा किया और मैंने हर बात में अपने आप को तुम पर भार बनने से रोका और रोके रहूंगा। पौलुस कुरिन्थ के विश्वासियों को उसे आर्थिक सहयोग देने की अनुमति कभी नहीं देगा। वह तंबू बनाने में परिश्रम करेगा। अन्यों ने उसे प्रचार में सहायता हेतु आर्थिक सहयोग दिया था, परंतु कुरिन्थ के विश्वासियों ने नहीं। उसके हाथ कठोर हो गए थे, जिसका अर्थ यह न समझा जाए कि वह प्रेरित नहीं था। 2 कुरिन्थियों के पत्र 11 अध्याय उसके 10 से 12 पद में लिखा हुआ है, यदि मसीह की सच्चाई मुझ में है तो अखाया देश में कोई मुझे इस घमंड से न रोकेगा। क्यों? क्या इसलिए कि मैं तुमसे प्रेम नहीं रखता? परमेश्वर यह जानता है कि मैं प्रेम रखता हूं, परंतु जो काम करता हूं वही करता रहूंगा कि जो लोग दांव ढूंढते हैं उन्हें मैं दांव पाने न दूं, ताकि जिस बात में वे घमंड करते हैं उसमें वे हमारे ही समान ठहरें। पौलुस कहता है कि वह घमंड करता है क्योंकि उसमें मसीह की सच्चाई है और वह उनके प्रेम से वंचित होने के प्रति सतर्क है। उनके लिए उसके मन में भय भी है। अपोलोस पौलुस से अधिक अच्छा भाषण देता था और परिष्कृत भी दिखता था। वह परिश्रम नहीं करता था। यहाँ किसी की किसी से तुलना करना मुख्य बात नहीं है। पौलुस तंबू बनाता था। वह कुरिन्थ के विश्वासियों से आर्थिक सहायता नहीं मांगता। इसका अर्थ यह नहीं कि वह प्रेरित नहीं था। 2 कुरिन्थियों 11 अध्याय उसके 13 से 14 पद में लिखा हुआ है, क्योंकि ऐसे लोग झूठे प्रेरित और छल से काम करने वाले और मसीह के प्रेरितों का रूप धरने वाले हैं। यह कुछ अचंभे की बात नहीं, क्योंकि शैतान आप भी ज्योतिर्मय स्वर्गदूत का रूप धारण करता है। मेरे मित्रों, स्पष्ट है कि वहां झूठे प्रचारक भी थे जो स्वयं को मसीह के प्रचारक कहते थे, जबकि वे थे नहीं। वे वास्तव में शैतान के दास थे।
हम प्रायः सोचते हैं कि शैतान के पंजे हैं जिनमें बड़े बड़े नाखून हैं। यह विचार यूनानी दंत कथा के देवता पैन से आया है, जिसे आधा पशु दर्शाया गया है और डायोनिसिस के नाम से पुकारा जाता है। शैतान को पैन देवता स्वरूप मानना धर्मशास्त्र का दृष्टिकोण नहीं है। शैतान तो ज्योति का स्वर्गदूत है। यदि वह आपके सामने आ जाए तो आप उसके सौंदर्य से अवाक रह जाएंगे। अतः पौलुस सारांश निकालता है। 2 कुरिन्थियों 11:15 में लिखा है, इसलिए यदि उसके सेवक भी धर्म के सेवकों का स्वरूप धरें तो कोई बड़ी बात नहीं, परंतु उनका अंत उनके कामों के अनुसार होगा। यहाँ भयावह बात यह है कि शैतान के सेवक भी हैं। शैतान ज्योति का स्वर्गदूत बन सकता है तो उसके सेवक भी धार्मिकता के सेवक बन सकते हैं। वे अति आकर्षक हैं। मुझे स्मरण आता है कि अपनी किशोर अवस्था में मैं एक धार्मिक पंथ के शिक्षक की बातें सुनने गया था। मैं विश्वासी परिवार से नहीं था, अतः सच और झूठ में अंतर नहीं कर पाता था। उस शिक्षक ने श्रोताओं के प्रश्न पढ़े। मेरे विचार में तो वे प्रश्न श्रोताओं के नहीं थे। उसने स्वयं ही वे प्रश्न तैयार किए थे कि वह अपनी बात कह पाए। किसी ने पूछा था कि क्या वह अपने सिर के ऊपर उपस्थित प्रकाश मंडल की व्याख्या कर सकता है। देखिए, वह क्या सिद्ध करना चाहता है। वह स्वयं को ज्योति का प्रचारक दिखाना चाहता था। वह स्वयं का महिमान्वित करना चाहता था। शैतान के सेवकों का यही काम है कि स्वयं का महिमान्वित करें। यह भी एक परख है कि आप निश्चित करें कि प्रचार परमेश्वर के वचन की सुबोधता प्रकट कर रहा है या किसी और यीशु की चर्चा कर रहा है। 2 कुरिन्थियों 11:16 और 17 पद में हम पढ़ते हैं, मैं फिर कहता हूं, कोई मुझे मूर्ख न समझे, नहीं तो मूर्ख ही समझकर मेरे सह लो, ताकि थोड़ा सा मैं भी घमंड कर सकूं। इस बेधड़क घमंड में जो कुछ मैं कहता हूं वह प्रभु की आज्ञा के अनुसार नहीं, पर मानो मूर्खता से ही कहता हूं। पौलुस कहता है कि वह मूर्खता प्रकट कर रहा है, परंतु वे उसे सहन करें। 2 कुरिन्थियों के पत्र 11 उसके 18 और 19 पद में हम पढ़ते हैं, जबकि बहुत से लोग शरीर के अनुसार घमंड करते हैं तो मैं भी घमंड करूंगा। तुम तो समझदार होकर आनंद से मूर्खों की सह लेते हो। वह कुछ अंश पवित्र उपहास करता है। 2 कुरिन्थियों 11:20 में हम पढ़ते हैं, क्योंकि जब तुम्हें कोई दास बना लेता है या खा जाता है या फंसा लेता है या अपने आप को बड़ा बनाता है या तुम्हारे मुंह पर थप्पड़ मारता है तो तुम सह लेते हो। वह उन्हें अच्छी तरह झिड़कता है। वह कहता है कि कोई उनके मध्य आकर उन्हें व्यवस्था के दासत्व में लौटा लाए, उन पर निर्वाह करे, अपने आप को बड़ा बनाए, उन्हें हानि पहुंचाए तो वे उसे सह लेंगे। वे एक झूठे शिक्षक के ऐसे व्यवहार को स्वीकार करेंगे। अब पौलुस सुसमाचार का सेवक होने के कारण कैसा जीवन जीता था उसका विवरण सुनाता है। मैं अनेक वर्ष सेवा में रहा, परंतु पौलुस की जीवनी पढ़कर मुझे ऐसा लगता है कि मैं तो सेवा को खेल समझ रहा था। मैं पौलुस के समान परमेश्वर का सेवक नहीं रहा हूं। 2 कुरिन्थियों 11 उसके 21 और 22 पद में लिखा है, मेरा कहना अनादर ही की रीति पर है, मानो हम इसके लिए निर्बल से थे, परंतु जिस किसी बात में कोई साहस करता है, मैं मूर्खता से कहता हूं तो मैं भी साहस करता हूं। क्या वे ही इब्रानी हैं? मैं भी हूं। क्या वे ही इस्राएली हैं? मैं भी हूं। क्या वे ही अब्राहम के वंश हैं? मैं भी हूं। पौलुस कहता है कि वह अपनी वंशावली सिद्ध कर सकता था। 2 कुरिन्थियों 11 उसके 23 और 24 पद में आगे लिखा हुआ है, क्या वे ही मसीह के सेवक हैं? मैं पागल के समान कहता हूं, मैं उनसे बढ़कर हूं। अधिक परिश्रम करने में, बार बार कैद होने में, कोड़े खाने में, बार बार मृत्यु के जोखिम में। 5 बार मैंने यहूदियों के हाथ से 39 कोड़े खाए। उस युग में 39 कोड़े मारने की प्रथा थी। 13 कोड़े एक ओर और 13 दूसरी ओर और 13 पीठ पर। पौलुस को 5 बार कोड़े खाने पड़े थे। 2 कुरिन्थियों 11 उसके 25 से 27 पद में हम पढ़ते हैं,
3 बार मैंने बेतें खाई, 1 बार मुझ पर पथराव किया गया, 3 बार जहाज जिन पर मैं चढ़ा था टूट गया, 1 रात दिन मैंने समुद्र में काटा। मैं बार बार यात्राओं में, नदियों के जोखिमों में, डाकुओं के जोखिमों में, अपने जाति वालों से जोखिमों में, अन्य जातियों से जोखिमों में, नगरों के जोखिमों में, जंगल के जोखिमों में, समुद्र के जोखिमों में, झूठे भाइयों के बीच जोखिमों में रहा। परिश्रम और कष्ट में, बार बार जागते रहने में, भूख प्यास में, बार बार उपवास करने में, जाड़े में उघाड़े रहने में। हम में से कितने हैं जो कह सकते हैं कि हमने पौलुस के कष्टों का एक अंश भी भोगा है? हम तो सुख सुविधा में रहते हैं। हम मसीह के लिए कष्ट उठाना तो व्यवहारिक रूप से जानते भी नहीं हैं। 2 कुरिन्थियों 11:28 में हम पढ़ते हैं, और अन्य बातों को छोड़कर जिनका वर्णन मैं नहीं करता, सब कलीसियाओं की चिंता प्रतिदिन मुझे दबाती है। हम पासबानों ने अपनी कलीसिया के बोझ का अनुभव अवश्य किया है, परंतु पौलुस पर तो सब कलीसियाओं का बोझ था। हम इसके दुष्परिणाम को बहुत कम जानते हैं। 2 कुरिन्थियों 11 उसके 29 से 31 पद में लिखा हुआ है, किसकी निर्बलता से मैं निर्बल नहीं होता, किसके ठोकर खाने से मेरा जी नहीं दुखता। यदि घमंड करना आवश्यक है तो मैं अपनी निर्बलता की बातों पर घमंड करूंगा। प्रभु यीशु का परमेश्वर और पिता जो सदा धन्य है जानता है कि मैं झूठ नहीं बोलता। पौलुस कहता है, मसीह के सेवक होने का मेरा यह सेवा विवरण है। 2 कुरिन्थियों 11 उसके 32 और 33 पद में हम पढ़ते हैं, दमिश्क में अरितास राजा की ओर से जो हाकिम था, उसने मुझे पकड़ने को दमिश्कियों के नगर पर पहरा बैठा रखा था, और मैं टोकरे में खिड़की से होकर शहरपनाह पर से उतारा गया और उसके हाथ से बच निकला। एक टोकरी में बैठाकर नीचे उतारा जाना कैसा लज्जाजनक रहा होगा। जब मैं किसी स्थान में प्रचार करने सभाओं में खड़ा होता हूं, तब मेरे मेजबान मुझे एक अच्छे होटल में रुकवाते हैं और मेरी पूरी तरह सेवा करते हैं। मुझे सम्मान के साथ स्वीकार किया जाता है। पौलुस को उसके हत्यारों से बचाने के लिए टोकरी में बैठाकर शहरपनाह के बाहर उतारा गया था। कैसी लज्जा! परंतु मसीह के लिए वह यह करने को तैयार था। मेरे मित्रों, मसीह के लिए कष्ट उठाने का घमंड ना करें। इसे बार बार पढ़ें। हमें लज्जा में अपने सिर झुकाकर कहना है, हे प्रभु यीशु, तुझसे निष्ठा निभाने में मेरी सहायता कर, तेरा वफादार बनने में मेरी सहायता कर। मेरे प्रियो, निश्चय जाने कि प्रभु आपकी प्रार्थना को सुनेंगे और सहायता करेंगे। पिछले प्रश्न का उत्तर है डी, विरोधियों से। पौलुस इस पत्री के 10, 11 और 12 अध्याय में अपने विरोधियों से बात करता प्रतीत होता है। आज का प्रश्न है, शैतान कलीसिया और लोगों को बहकाने के लिए परमेश्वर के वचन की खाली स्थान पर प्रहार करता है। ए, प्रामाणिकता, बी, अच्छाई, सी, ऐतिहासिक सच्चाई, डी, पूर्णता। मित्रों, इस प्रश्न का उत्तर हमें कल सुबह 6 बजे से पहले विकल्प ए, बी, सी या डी के साथ अपना नाम, पता, स्थान के साथ 9651433397 पर SMS या WhatsApp करें। सभी विजेताओं को विशेष पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। धन्यवाद। क्या आपको यह कार्यक्रम पसंद आया? अभी हमें एक मिस कॉल करें और आप अगले विजेता हो सकते हैं। मित्रों, शैतान आज विश्वासियों को निराश करके उन पर हमला करता है कि उनकी परिस्थितियों पर परमेश्वर से प्रश्न करें। यद्यपि हमने परमेश्वर के लिए ऐसा कोई कार्य नहीं किया है, लेकिन हम अपने जीवन में अपने सुख और सुविधा सुनिश्चित करने के लिए परमेश्वर से सदा जीवन की पीड़ाओं का उत्तर पाना चाहते हैं। हम अपने जीवन के बारे में नहीं सोचते कि हमने मसीह के लिए कितना बलिदान किया है। मैं इस बात को समझता हूं कि पौलुस के समान कोई व्यक्ति नहीं जो यीशु के खातिर इतना दुख उठाया हो। उसके बाद भी वह वहां रुक नहीं जाता
और वह नहीं कहता है कि क्यों प्रभु या प्रभु ऐसा क्यों, लेकिन इसके विपरीत वो कहता है यदि मुझे घमंड करना अवश्य है तो मैं अपनी निर्बलताओं की बातों पर घमंड करूंगा, अर्थात पीड़ा और दुख की बातों पर मैं घमंड करूंगा। दोस्तों, आप कहेंगे कि ये कैसे संभव हो सकता है? मानवीय सिद्धांत में ये संभव नहीं है, परंतु पौलुस जानता है कि यदि मसीह दुख नहीं उठाता तो वह अनंत पीड़ा में पड़े रहता। मसीह यीशु का दुख उठाना इस बात के लिए था, वह इस मसीह के लिए आज इस कारण दुख उठाता है, और उस बात पर कि वह मसीह के लिए दुख उठा रहा है इस पर वह घमंड करता है। आपके और मेरे सांसारिक दुख और पीड़ा यहाँ समाप्त हो जाएंगे, लेकिन यदि आप मसीह के बलिदान से अनजान हैं तो आप प्रश्न करेंगे। पर यदि मसीह में आपके पाप क्षमा किए गए हैं तो आप सदा सुसमाचार के लिए दुख उठाने को तैयार रहेंगे। ये अंतर है उन लोगों में, क्योंकि ये अनंत पीड़ा के सामने कुछ नहीं है। आइए हम प्रार्थना करें कि परमेश्वर उस आनंद के लिए जो अनंत का आनंद है हमें तैयार करे और हम इस संसार में दुख को आनंद के साथ सहते चले जाएं। हमारे स्वर्गीय पिता परमेश्वर, प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं कि आपने हमारे जीवन के लिए, सभी मनुष्यों के लिए आपने एक अनंत सुख और आनंद का स्थान और समय ठहराया है, जो आपकी उपस्थिति में, आपके निकटता में रहने का होगा। प्रभु, आज हमारे सभी दर्शकों के लिए प्रार्थना है, उनकी सहायता करें पिता, कि वे भी उस अनंत आनंद के लिए प्रयत्नशील हों। संसारिक दुख और विपत्ति उनके जीवन में यद्यपि बनी हुई है, लेकिन उससे ऊपर वे प्रभु आपके भरोसे और विश्वास का जीवन जिए। ऐसी परिस्थितियों में प्रभु आप ढाढ़स रखना, धैर्य रखना हमारे सारे दर्शकों को सिखाएं, कि इसके द्वारा से उनका जीवन आशीषमय हो और हम उस अनंत आनंद के आनंद में बढ़ते चले जाएं। प्रभु, आपकी सहायता से ये कार्य संभव हो सकता है, इसलिए इस विनती को हम प्रभु यीशु के नाम से आपसे मांगते हैं, आमीन। अगले प्रसारण में इस अद्भुत अध्ययन को हम आगे बढ़ाएंगे। तब तक जी हाँ, परमेश्वर के साथ चलते रहें, उसके विश्वास में बने रहें और कभी भी प्रभु को ना छोड़ें। प्रभु आपको आशीष दे। धन्यवाद।